चित्र में जिस कैंडल के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है, इस कैंडल को आप ध्यान से देखिए। इस कैंडल का आकार कुछ डोजी कैंडल जैसा मिलता जुलता दिखाई देता है। ये कैंडल ग्रेवस्टोन डोजी जैसी है, लेकिन पूरी तरह से इसे ग्रेवस्टोन डोजी हम नहीं कह सकते हैं। ये कैंडल स्पिनिंग टॉप से भी मिलती जुलती है, तो हम कुल मिलाकर इसे स्पिनिंग टॉप या ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कह देते हैं। ये 1 नंबर वाली कैंडल एक बुलिश फेज के टॉप पर बनी है, और टॉप पर बनने के बाद इसने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। इस डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप कैंडल से पहले की कैंडल आप देखिए, एक हरी कैंडल है। हरी कैंडल के ऊपर ये डोजी कैंडल बनी, और ये 2 नंबर की जो कैंडल है, बड़ी सी एक रेड कैंडल जिसने ब्रेक डाउन दिया। इस ब्रेक डाउन करने वाली कैंडल ने ये कंफर्म किया कि मार्केट के अंदर अब डाउन साइड चलने वाली। अब दोस्तों, ये जो रेड कलर की बड़ी सी कैंडल है, ये आप या मेरे जैसे लोग नहीं बना सकते। या तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया है, या किसी बहुत बड़े ट्रेडर के द्वारा इस ग्रीन कैंडल का निर्माण किया गया है। इस ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना इतना आसान नहीं होता है। उस आदमी ने इस 2 नंबर की कैंडल के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि मेरा उद्देश्य यहाँ आसपास रुकना नहीं। और आप देखिए, 2 नंबर की कैंडल काफ़ी नीचे जाकर फिर उसके कुछ ऊपर हल्के से पॉइंट पर क्लोजिंग देती है। तो आपको क्या करना, हमेशा इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स के साथ होना। जब भी उनके चिन्ह आपको चार्ट में कहीं पर भी दिख जाए, तो बस आपको उनके साथ हो जाना है। अगर उनसे भिड़ने की कोशिश की तो कुचल दिए जाओगे। और हमेशा ध्यान रखना, इस पूरे चार्ट में बताऊंगे कौन कौन सी कैंडल्स रिटेलर्स ने बनाई है, आप मेरे जैसे लोगों ने बनाई है, और कौन सी कैंडल्स बड़े लोगों के द्वारा, बड़े लोगों का मतलब है मोटा पैसा वाले लोग, उन लोगों के द्वारा कैंडल का फॉर्मेशन किया गया है। अब 2 नंबर कैंडल के बाद, जैसे आपने 2 नंबर कैंडल में एंट्री कर ली, आपने यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास 3 नंबर की कैंडल आती है। 3 नंबर की कैंडल को देखिए, ये गैप डाउन ओपनिंग होती है इसकी। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद काफ़ी नीचे तक प्राइस जाता है, और उसके बाद ऊपर जाने की भी प्राइस कोशिश करता है, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है। ये जो 2 नंबर की कैंडल बनाने वाले ने इस 3 नंबर की कैंडल को भी रेड ही बनाए रखा। भले ही उसकी यहाँ पर कुछ क्वांटिटी उसे लगानी पड़ी, लेकिन इस कैंडल को भी उसने रेड कैंडल ही बनाए रखा। 3 नंबर की कैंडल के बाद आपको 3 छोटी छोटी स्मॉल कैंडल्स मिलती हैं। ये जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं। 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में 3 छोटी छोटी कैंडल है। 2 कैंडल की बॉडी ग्रीन कलर की है, और 1 कैंडल की बॉडी रेड कलर की। ये तीनों की तीनों कैंडल रिटेलर के द्वारा बनाई गई कैंडल है। रिटेलर ने लगा कि यहाँ पर मैं इस स्टॉक्स को ऊपर महंगे पर नहीं ले पाया, अब ये कुछ नीचे आया, तो अब मुझे यहाँ पर इसको बाई कर लेना चाहिए। और इन तीनों कैंडल की फॉर्मेशन रिटेलर्स के द्वारा की गई। अब इन 3 कैंडल के जो रिटेलर्स हैं, उनका माल पीने के बाद वो फिर से दबा के अपनी क्वांटिटी को शॉर्ट करता है, और 4 नंबर की कैंडल का फॉर्मेशन उस मोटे पैसे के द्वारा किया जाता है। 4 नंबर की कैंडल बहुत ही बड़ी कैंडल होती हैं। अब जब 4 नंबर की कैंडल फॉर्मेशन होती हैं, तो यहाँ पर ये 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में जितने भी लोग फंसे थे, वो इस 4 नंबर की कैंडल में यहाँ से आउट हो जाते हैं। अब मार्केट के अंदर सिर्फ वो व्यक्ति बचा होता है जिसने इसको शॉर्ट किया था, जो मोटा पैसा था। अब वो उसको पता है कि यहाँ पर लोग घबरा चुके हैं, अब यहाँ पर कोई माल लेने आएगा नहीं। ऐसी कंडीशन में वो अपने सौदे को कवर करना शुरू करता है। उसकी पहली झलक आपको 5 नंबर की कैंडल में मिलती है। 5 नंबर की कैंडल ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल कहलाती है। इस कैंडल की फॉर्मेशन में देखिए, मार्केट थोड़ा सा डाउन खुलता है। डाउन खुलने के बाद काफ़ी नीचे जाने की कोशिश करता है, मतलब वो व्यक्ति इस मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश अब बिल्कुल नहीं करता है। उसे अपना सौदा कवर करना होता है, लेकिन वो देखता है कि मेरी देखा देखी बहुत सारे जो नॉर्मल रिटेलर्स लोग हैं, जिनके पास क्वांटिटी कम है, वो भी अब यहाँ पर इसको शॉर्ट करने लगे हैं। तो वो उनको नीचे ले जाने देता है। नीचे ले जाने के बाद अब इस पर्टिकुलर पॉइंट, जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है लाल रंग का, जिस पर लिख रखा है ड्रैगन फ्लाई डोजी, इस लाल रंग के तीर के निशान तक जब रिटेलर इसको शॉर्ट करके नीचे ले जाते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट भी अपने पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगता है। उसी वक्त ये मोटा पैसा उसको अपने सौदे को कवर करता है, जो इसने
2 नंबर कैंडल से जहाँ से मार्केट को इसने शॉर्ट किया था या स्टॉक को शॉर्ट किया था, उस स्टॉक को इस ड्रैगन फ्लाई डोजी की सबसे लो बिंदु से इसको कवर करने लगता है और यहाँ ऊपर जाकर क्लोजिंग दे देता है और हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी की फॉर्मेशन मिलती है। अब रिटेलर लोग यहाँ ठगे से रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, 5 नंबर और 7 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में आपके पास 2 कैंडल और हैं। ये अगेन 2 छोटी छोटी सी कैंडल है। इस कैंडल का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, अब यहाँ क्या होता है कि जो रिटेलर्स हैं उनकी साइकोलॉजी गड़बड़ा जाती है, वो सोच नहीं पाते कि यहाँ पर कौन सी ट्रिक काम करेगी। 5 नंबर और 6 नंबर की 2 कैंडल का फॉर्मेशन रिटेलर्स के द्वारा किया जाता है। ये वो रिटेलर्स हैं जो इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं। उन्हें यहाँ पर वो सस्ता दिखाई देता है और यहाँ पर हल्की पुल्की डरते घबराते हुए बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर सौदा लेते हैं और उसी कम क्वांटिटी का परिणाम होता है कि एक छोटी सी टीनी सी 2 कैंडल हमारे सामने दिखाई दी। 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में पहली कैंडल है जो कि हैमर जैसी है और दूसरी कैंडल डोजी जैसी कैंडल है। अब जब ये दूसरी कैंडल जो डोजी जैसी कैंडल है, जब ये कैंडल ऊपर जाकर क्लोजिंग वापस नीचे आकर देती हैं, तब यहाँ रिटेलर को थोड़ा सा हौसला मिलता है और वो 6 नंबर की कैंडल में फिर से मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं या मार्केट को अगेन वो शॉर्ट करते हैं, क्योंकि 6 नंबर के पहले जस्ट वाली कैंडल जिसने ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन उसने काफ़ी अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास आकर ही उसने क्लोजिंग दे दी थी। तो उस कैंडल को देखते हुए 6 नंबर की कैंडल का फॉर्मेशन रिटेलर के द्वारा किया जाता है, ये सोच कर कि मार्केट अभी और गिरने वाला है। उनके अंदर ये कैंडल कंफर्मेशन पैदा कर देती हैं 6 नंबर से जस्ट पहले वाली कैंडल, और वो 6 नंबर की कैंडल में मार्केट को शॉर्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर से आते हैं आपके पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी मोटा पैसा। मोटा पैसा वाला व्यक्ति वो 7 नंबर की कैंडल की फॉर्मेशन करता है। 7 नंबर की कैंडल जब पूरी तरह हो जाती है तब उसका लगभग 90% माल उसका कवर हो चुका होता है। वो अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ से आउट हो जाता है। 7 नंबर की कैंडल को फॉर्मेशन करता है। 7 नंबर की कैंडल को आप देखिए, ये एक तरह से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। 7 नंबर की कैंडल ने 6 नंबर की कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर दिया है। अब इसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल की आने की संभावना रहती है और इस रिवर्सल को 8 नंबर की कैंडल फुलफ़िल कर देती हैं। 8 नंबर की कैंडल इसको फुलफ़िल कर देती हैं। हालांकि हमारे पास यहाँ पर 7 नंबर से पहले जो 6 नंबर की कैंडल है, ये एक बीरिश कैंडल थी। इस 6 नंबर की कैंडल से पहले 5 नंबर की कैंडल जो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी है, इस एक कैंडल ने बता दिया था कि मार्केट में एक रिवर्सल आने की संभावना है। इस रिवर्सल की संभावना को इस 7 नंबर की कैंडल ने पूरी तरह से कंफर्म कर डाला। आपको क्या करना है, उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ 8 नंबर की कैंडल में बिना सोचे सौदा बना देना है। स्टॉप लॉस आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी के सबसे लोएस्ट जो पॉइंट हैं वहाँ का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अब वो व्यक्ति भी जो मोटा पैसा है वो भी मार्केट के अंदर लॉन्ग कर लेता सौदे को। अब यहाँ पर वो बड़ी क्वांटिटी वो बाई कर लेता है और उस बड़ी क्वांटिटी की बाई करने की क्या पहचान है, 7 नंबर की कैंडल ग्रीन कैंडल, उसके बाद 8 नंबर की कैंडल ग्रीन कैंडल, इन 2 कैंडल के अंदर उसका सारा सौदा आ जाता है। उसके बाद हमें 8 नंबर कैंडल में सौदा करने के बाद आराम से बैठ जाना है अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कर। 8 नंबर के बाद 9 नंबर की कैंडल बनी। अब 9 नंबर की कैंडल को देखिए, ये फिर से जो रिटेलर्स लोग हैं उन रिटेलर्स लोग की भागीदारी से बनी कैंडल है। लेकिन यहाँ 9 नंबर की कैंडल मैं आपको बता दूं कि पूर्ण रूपेण तरीके से यहाँ पर रिटेलर्स नहीं, यहाँ पर कुछ ही संख्या में रिटेलर्स हैं जिनको मार्केट ने आउट करने के लिए काफ़ी कोशिश की। यहाँ पर देखिए 9 नंबर की कैंडल कैसी फॉर्मेशन हुई, मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद काफ़ी नीचे तक गई। नीचे आपको ये पिन बार दिख रहा होगा, ये यहाँ तक मार्केट काफ़ी नीचे गई थी। जब यहाँ तक मार्केट गई तो उसमें काफ़ी सारे स्मॉल रिटेलर्स आउट करके चले गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भयंकर लॉस हो जाएगा और वो यहाँ से आउट हो जाते हैं। और उनके आउट होने के बाद फिर से वो बड़े लोग या स्मार्ट इन्वेस्टर इसकी क्लोजिंग ऊपर करके जाते हैं। अब इसके बाद रिटेलर का इस पूरे पैटर्न में आने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, लगभग वो नील से आते हैं। और ये गुंजाइश कौन ख़त्म करती है, देखिए 9 नंबर की कैंडल के बाद 10 नंबर की कैंडल बनती है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल होती है।
इस 10 नंबर की कैंडल में रिटेलर्स की माल लेने की इच्छा काफ़ी तेज़ हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इस यहाँ से निकलकर गलती कर दी, लेकिन उनकी ये इच्छा को अगली कैंडल जो 11 नंबर की कैंडल वो उनको ख़त्म कर देती। जब 10 नंबर की कैंडल के बाद 11 नंबर की कैंडल मिलती है, तब रिटेलर्स इसके चार्ट को बंद करके दोबारा 2-3 महीने तक इस स्टॉक्स के आसपास भी नहीं जाते हैं। उसके बाद आप देखिए 12 नंबर की कैंडल, 12 नंबर की कैंडल एक इनडिसिसिव कैंडल कहलाती हैं। ये कैंडल मार्केट में न तो नीचे जाने का संकेत करती है, न ऊपर जाने की संकेत करती हैं। 12 नंबर की कैंडल के बाद 13 नंबर कैंडल बनती है। 13 नंबर कैंडल सिग्निफिकेंटली एक बुलिश कैंडल है, हालांकि थोड़ी सी ऊंचाई पे जाकर ये वापस क्लोजिंग ओपनिंग की प्राइस के थोड़ा सा ऊपर दे देती है। 14 नंबर की कैंडल बुलिश कैंडल है, कोई संदेह नहीं। अब 14 नंबर और 15 नंबर की कैंडल जो हैं, इनके बीच में 3 छोटी छोटी कैंडल हैं। ये छोटी छोटी कैंडल का अगेन निर्माण रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा किया गया, या रिटेल ट्रेडर ने इन 3 कैंडल को फॉर्मेशन दी। उसके बाद 15 नंबर कैंडल अगेन एक बुलिश कैंडल। 16 नंबर कैंडल ये एक बीरिश कैंडल कहलाती है, और इस 16 नंबर कैंडल में भी काफ़ी सारे रिटेलर्स बाहर निकल जाते। अधिकांशतः इमैच्योर जो निवेशक या ट्रेडर होते हैं वो इस 16 नंबर कैंडल में आउट हो जाते हैं। इमैच्योर का मतलब वो 15 में माल लेते हैं और 16 में आउट हो जाते हैं, उनकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। तो दोस्तों आपको अपनी इस कैटेगरी से आगे निकलना है, आपको हमेशा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 16 नंबर की कैंडल अगेन एक बीरिश कैंडल होती है। उसके बाद आप देखिए 16 नंबर के बाद फिर एक छोटी सी स्पिनिंग टॉप कैंडल, फिर 17 नंबर के आसपास आपको दिखाई देती है एक डोजी कैंडल। ये एक ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल कहलाती हैं, जो कि मार्केट में एक बिरिश सिग्नल देती हैं। क्योंकि 17 नंबर की कैंडल में आप देखिए मार्केट ज़्यादा लो पर नहीं खुला है, पिछले दिन के ओपनिंग प्राइस पर ही जाकर मार्केट खुला है। बुल्स ने इस मार्केट को काफ़ी ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बियर्स ने इस पर कब्जा किया और वापस इसको ओपनिंग प्राइस के आसपास ही इसको क्लोजिंग दी थी। 17 नंबर की कैंडल के बाद फिर एक छोटी सी कैंडल दिखाई देती है। अगेन ये हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन ये छोटी सी डोजी होती हैं और इस डोजी के अंदर भी कंफर्मेशन नहीं होती। यहाँ पर भी रिटेलर्स बचे, कुछ रिटेलर्स जो कुछ बच भी जाते हैं तो वो इस कैंडल में बाहर निकल जाते हैं। हमारे 18 नंबर की जो कैंडल है, इस 18 नंबर की कैंडल में सारे रिटेलर्स बाहर आ जाते हैं और उसके बाद 19 नंबर की शानदार सी कैंडल फॉर्मेशन होते हैं। 19 नंबर की कैंडल तक सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा ही होता है और इनमें दोस्तों वो ताकत होती है कि इसको कई गुना ऊपर तक ले जाने की उनमें कैपेसिटी होती है। बस आपको अक्ल इतनी रखनी है कि अगर आपको कैंडल स्टिक्स की अच्छी तरह से समझ है, एक एक कैंडल के पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की आपको जानकारी है, तो आप मार्केट में कभी धोखा नहीं कर सकते हैं। ये मार्केट दोस्तों हलवा नहीं, यहाँ इतनी आसानी से पैसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर आपको पैसा कमाना तो सीखना पड़ेगा। बिना सीखे अगर आप मार्केट में कूद गए तो आपको मार्केट में धक्के खाने पड़ेंगे। ये मार्केट आपको नंगा करके आउट कर देगा। दोस्तों आने वाले दिनों में कैंडल स्टिक्स के ढेर सारे पैटर्न के ऊपर ढेर सारे वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ये सारे वीडियो एजुकेशनल होंगे और निश्चित रूप से आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे। दोस्तों जब मैं इस मार्केट में आया था तो मुझे इस तरह से कैंडल स्टिक्स के बेसिक सिखाने वाला कोई नहीं था। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर आपने कैंडल स्टिक्स को अच्छी तरह से सीख लिया, आपको किसी से कोई भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मार्केट में कितने सारे सेलर्स हैं जो तरह तरह के कोर्स बेचने के लिए बैठे हैं। आपको किसी से एक देला किसी को नहीं देना है और न किसी से कोई भी प्रकार का कोर्स परचेज करना है। मैं आपको फ्री में वो सारा ज्ञान दे सकूँगा दोस्तों जो मुझे आता है, जिसकी मुझे जानकारी और मैं कुछ सीख भी रहा हूँ दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।